Today we are going to study addition and subtraction of vectors. वेक्टर क्वांटिटीज को हम किन रूल्स के अकॉर्डिंग ऐड करते हैं, आज हम लोग ये स्टडी करेंगे और इनका सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है इसको वन बाय वन देखेंगे। तो वेक्टर्स के रूल्स जिनकी हम बात कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर में, तो वेक्टर के रूल्स क्या हैं जिनकी हेल्प से हम लोग वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करते हैं, इनको हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं आज के लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हमारा एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स के लिए हम लोग यहाँ पर दो लॉ पढ़ने जा रहे हैं। एक ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है और दूसरा है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम फॉर द एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। तो पहले देखते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है और फिर इसको कैसे यूज करके दो वेक्टर्स का एडिशन करते हैं। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आप यहाँ देखिए, फिगर आपके सामने बनी हुई है ट्रायंगल की। इसमें ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपका ये कहता है कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, उन दोनों वेक्टर्स को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में अगर आप ट्रायंगल की रेगुलर साइड से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो इनका एडिशन होता है, मतलब जो इनका रिजल्टेंट होता है, वो ट्रायंगल की थर्ड साइड से रिप्रेजेंट होगा, जो कि अपोजिट ऑर्डर में ली जाएगी। इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू रेगुलर साइड ऑफ द ट्रायंगल, their resultant is represented by third side of the triangle taken in opposite order। तो यहाँ पर देखिए इस फिगर में, यहाँ पर ये आपका A वेक्टर है जो O से P की ओर रिप्रेजेंट किया गया है, और सेकंड B वेक्टर है जो P से Q की तरफ है। ये दोनों वेक्टर ट्रायंगल की रेगुलर साइड से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। रेगुलर साइड का मतलब हो गया कि जहां पर फर्स्ट वेक्टर आपका एंड हो रहा है, वहीं से सेकंड वेक्टर स्टार्ट होगा। तो ओपी वेक्टर में, जो कि ए वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओपी में ए वेक्टर की डायरेक्शन किधर से किधर है, ओ से पी की तरफ। जहां पर इसकी है फर्स्ट वेक्टर की, वहीं से सेकंड वेक्टर स्टार्ट हो रहा है, तो ये रेगुलर ऑर्डर हो गया। तो ए वेक्टर ये हो गया, बी वेक्टर ये हो गया, जो कि ट्रायंगल की रेगुलर साइड से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तो इन दोनों का जो एडिशन होगा, जिसको हम रिजल्टेंट वेक्टर बोलेंगे, वो आपका OQ होगा। और ये देखिए अपोजिट ऑर्डर में है, ये एरो ऊपर रहेगा, तो इसका ऑर्डर इन दोनों से चेंज हो गया। अगर हम इस एरो को नीचे करते हैं तो ये तीनों का रेगुलर ऑर्डर हो जाएगा। तो रेगुलर ऑर्डर में जब ये होंगे तो ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन नहीं है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपको क्या बता रहा है कि इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू रेगुलर साइड ऑफ द ट्रायंगल, देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। अपोजिट ऑर्डर वर्ड यहाँ इंपॉर्टेंट है कि जो ये रिजल्टेंट होगा वो OQ होगा। अगर आप ये एरो नीचे कर देंगे तो ये QO वेक्टर हो जाएगा, फिर आपका ट्रायंगल लॉ ये नहीं हुआ। तो अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगल लॉ, OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर इक्वल टू OQ वेक्टर। हाँ, इसको हम माइनस QO जरूर लिख सकते थे। तो वेक्टर में जब भी माइनस साइन आपका इंट्रोड्यूस हो जाता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। अब देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, A है और ये B है। अब हम आपको दिखाते हैं कि ट्रायंगल लॉ अप्लाई करके हम दो वेक्टर्स को ऐड करके उनके रिजल्टेंट की वैल्यू और रिजल्टेंट की डायरेक्शन हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर ये ले लेते हैं कि हमारे पास A वेक्टर और दो B वेक्टर जो हैं, ये दोनों आपके फोर्स हैं, सेम वेक्टर से ऐड होंगे। तो A वेक्टर आपका हो गया 5 न्यूटन। सपोज A हमारा कोई फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है और डायरेक्शन आपकी ये साइड है, इसकी डायरेक्शन आपके सामने जो बोर्ड में रिप्रेजेंट है। A वेक्टर की डायरेक्शन जो है उसके साथ B वेक्टर की जो डायरेक्शन है उसके बीच में एंगल है आपका 60, मतलब A और B के बीच में एंगल आपका 60 डिग्री है। तो A वेक्टर की डायरेक्शन और B वेक्टर की डायरेक्शन के बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री, और B वेक्टर का मैग्नीट्यूड है आपका 4 न्यूटन। किसी भी वेक्टर में सेम वेक्टर को ही हम लोग ऐड करते हैं। तो अब हम इनका एडिशन करते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की हेल्प से। जब हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की हेल्प से एडिशन करेंगे तो हम सबसे पहले एक स्केल एज्यूम करेंगे। सपोज हमने एक स्केल ले लिया, लेट 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 न्यूटन, मतलब 1 सेंटीमीटर लेंथ से हम 1 न्यूटन को रिप्रेजेंट
करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो वेक्टर ए है हम इसको ड्रॉ करते हैं। तो हम एक लाइन वेक्टर ए की डायरेक्शन में ड्रॉ कर लेंगे 5 सेंटीमीटर लेंथ की। तो ओ से पी तक की जो लेंथ होगी ये हमारी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर की। इसके बाद इसको हम डॉट डॉट करके थोड़ा सा आगे प्रोड्यूस कर देंगे और इस डॉटेड लाइन के साथ हम 60 डिग्री का एंगल यहां पर बना लेंगे। और जो ये लाइन हम ड्रॉ करेंगे 60 डिग्री के एंगल पर, इसकी लेंथ को कर देंगे हम 4 सेंटीमीटर। तो ये रिप्रेजेंटेशन हमारा हो जाएगा बी वेक्टर का। एक टिप हम यहां पर बना देंगे और एक टिप यहां बना देंगे। तो यहां पर ए और बी दो वेक्टर हमारे ट्रायंगल की दो रेगुलर साइड से रिप्रेजेंट हो गए। अब हम ओ से क्यू को ज्वाइन कर देंगे। तो ये जो ओ क्यू वेक्टर हमारा बनेगा और ये एरो हम ऊपर की तरफ लगा देंगे। तो ये जो हमारा ओ क्यू वेक्टर आएगा यही हमारा ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट होगा और इसको हम लिखेंगे आर वेक्टर। और ओ क्यू की जो लेंथ आएगी इसको हम स्केल से मेजर कर लेंगे। सपोज जब हमने इसको स्केल से मेजर किया तो मेजर करने पर ये लेंथ हमारी आती है ओ क्यू इक्वल टू 4.7 सेंटीमीटर। तो जब ये लेंथ हमारी आएगी 4.7 सेंटीमीटर, तो जो भी लेंथ इसकी मेजर करने के बाद आएगी स्केल से, उसको हमने जो स्केल यहां पर लिया हुआ है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्योंकि देखिए ये हमारा अगर फोर्स है, ये फोर्स है, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो भी हमारा क्या होगा, फोर्स होगा। मतलब सेम सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी ही होगी रिजल्टेंट भी। इसलिए आंसर हमें न्यूटन में ही चाहिए। तो न्यूटन में इस लेंथ को कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो जो स्केल हमने यहाँ एज्यूम किया होगा उसी स्केल से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमने ये लिया होता 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 न्यूटन, तो जो भी लेंथ हमारी ओ क्यू की आती उसको हम 2 न्यूटन से मल्टीप्लाई कर देते। लेकिन यहाँ पर हमने लिया हुआ है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 न्यूटन। तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 4.7 इंटू 1 न्यूटन। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 4.7 न्यूटन। ये हमने एग्जाम्पल के बेस पर आपको एक्सप्लेन किया है। ये कोई जरूरी नहीं है कि ये 4.7 सेंटीमीटर ही आएगी। आप स्केल से ड्रॉ करके देखिए और नापिए और नापने के बाद इसको देखिए कि रियल में ये क्या आती है। जो भी आएगी उसको आप इस स्केल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको न्यूटन में रिजल्टेंट की वैल्यू अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ मिल जाएगी। अब इसके बाद इसकी डायरेक्शन भी अभी हमें बताना है, क्योंकि आपको पता है कि वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो जब तक हम इसकी डायरेक्शन को क्लियर नहीं करेंगे तब तक इसकी बात अधूरी रहेगी। तो यहाँ पर ये एंगल एक देखिए बन रहा है अल्फा। ये एंगल हम मेजर कर लेंगे और यही हमारे रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन होगी। तो रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन हम किस वेक्टर के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये देखिए ओपी ए वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ओक्यू आर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अल्फा एंगल जो हम यहाँ शो कर रहे हैं ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन हम वेक्टर ए के साथ शो कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर हमने मेंशन किया हुआ है कि आर वेक्टर इज इक्वल टू 4.7 न्यूटन डायरेक्टेड एट एन एंगल अल्फा विद वेक्टर ए। तो हम यहाँ पर डायरेक्शन अपने रिजल्टेंट की रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेक्टर ए के साथ। तो ये आपका था ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन। तो इसमें हमने क्या किया था, फिर से एक बार समझ लीजिए। पहले हमने वेक्टर ए को ड्रॉ किया था, ए को ड्रॉ कर लिया, इसकी लेंथ को हमने स्केल से मेजर करके यहाँ पर फाइनल कर दिया। इसके बाद इसको डॉट डॉट करके आगे बढ़ाया था। फिर हमने इससे 60 डिग्री का एंगल बनाया था जो कि बी वेक्टर की डायरेक्शन हमें यहाँ गिवन थी और ओ से क्यू को ज्वाइन कर दिया था। हम रिजल्टेंट निकालने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि हम पहले वेक्टर ए को ही ड्रॉ करें और फिर वेक्टर बी को ड्रॉ करें। हम ऐसा भी कर सकते थे कि वेक्टर बी को पहले ड्रॉ कर लेते और फिर बी की डायरेक्शन से वेक्टर ए को ड्रॉ कर लेते। तो ये दोनों हमारे रेगुलर साइड से रिप्रेजेंट हो जाते। तो इनका जो रिजल्टेंट होता इससे इसको ज्वाइन कर देते और एरो इधर की तरफ कर देंगे। तो ये रिजल्टेंट हो जाएगा आर इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। और आप इस तरीके से करिए या इस तरीके से करिए और दोनों से आप रिजल्टेंट निकाल के देखेंगे
तो a प्लस बी की वैल्यू जो है b प्लस a के इक्वल आएगी। तो यहाँ पर हमारा कम्यूटेटिव रूल वेक्टर एडिशन में फॉलो होता है। तो ये था हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो दो वेक्टर को हम लोग ट्रायंगल लॉ की हेल्प से ऐड करके उनका रिजल्टेंट यानी उनका एडिशन निकाल सकते हैं। दो वेक्टर को ऐड करने का एक दूसरा मेथड भी है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बाद आता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये आपका सेकंड मेथड है वेक्टर एडिशन का। तो अब देखते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। इसको हम लोग अभी आगे चल करके एनालिटिकल मेथड से भी देखेंगे कि हम विदाउट वेक्टर ड्रॉ किए हुए रिजल्टेंट कैसे निकाल सकते हैं। अभी जो हम लोग यहाँ स्टडी कर रहे हैं इसमें हम वेक्टर को ड्रॉ करके दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना सीख रहे हैं। तो अब आपको बताते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। देखिए लॉ ऑफ पैरेललोग्राम आपका ये कहता है कि अगर आपके दो वेक्टर्स हैं ए और बी, वो किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। दो वेक्टर्स ए और बी अगर पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट हो रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट जो होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में उन दोनों एडजेसेंट साइड का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वहां से जो डायगोनल पास होता है उससे रिप्रेजेंट होता है। देखिए इस तरीके से, जैसे ये OPQS आपका एक पैरेललोग्राम है। इसमें OP और OS ये दो आपकी एडजेसेंट साइड हो गई। तो फर्स्ट वेक्टर A को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम OP से, सेकेंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं OS से। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो पैरेललोग्राम के इस डायगोनल से रिप्रेजेंट होगा जो दोनों साइड के इंटरसेक्शन पॉइंट मतलब O से जाए पास होगा आपका। ये डायगोनल नहीं होता, ये इससे रिप्रेजेंट नहीं होगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। इससे अभी आप आगे देखेंगे, इससे A माइनस बी रिप्रेजेंट होगा या फिर B माइनस ए रिप्रेजेंट होगा। तो स्टेटमेंट आपको क्लियर हो गया होगा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का। इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन by two adjacent side of the parallelogram. If two vectors are represented in magnitude and direction by two adjacent side of the parallelogram, then their resultant means addition is represented by diagonal of the parallelogram passing through the intersection point of the two vector. तो ये आपका हो गया यहाँ पर पैरेललोग्राम का लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का स्टेटमेंट। अब हम लोग इसको जरा अप्लाई करके सेम क्वेश्चन में देखते हैं, जो ये सेम एग्जांपल हमने लिया था ए और बी को ऐड करने का ट्रायंगल लॉ से। देखिए वेक्टर की ये प्रॉपर्टी होती है कि जो भी वेक्टर हमें गिवन होते हैं ए और बी, इनको हम सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन के साथ एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर शिफ्ट कर सकते हैं। तो जब अभी हम लोगों ने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन किया था तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके से किया था कि ए वेक्टर आपने ये ड्रॉ किया था और ये जो बी वेक्टर था इसको हमने यहाँ से ड्रॉ कर दिया था, लेकिन सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन के साथ। यहाँ पर भी हम लोग वही काम करने वाले हैं। तो देखिए एग्जाम्पल हम यही ले लेते हैं, बस इस बार हम पैरेललोग्राम लॉ की हेल्प से वेक्टर का एडिशन कैसे करते हैं ये आपको दिखाते हैं। इसमें भी आप वही करेंगे काम कि पहले आप एक स्केल ले लेंगे अपनी मर्जी से। सपोज हमने ये यहाँ पर फिर से कंसीडर कर लिया है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 न्यूटन। यहाँ पर हमने ए वेक्टर को लिया है 5 न्यूटन, सपोज ये फोर्स है। बी वेक्टर को भी हमने यहाँ पर 4 न्यूटन लिया है, ये भी आपका फोर्स है। और ए और बी के बीच में ये जो एंगल है ये आपका 60 डिग्री आपको गिवन है। अब आपको इनका एडिशन करना है। तो आपने सबसे पहले क्या किया, स्केल एज्यूम किया 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 न्यूटन। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले वेक्टर ए को ड्रॉ कर देंगे। तो ओपी हमने एक लाइन ड्रॉ की फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में, जो भी डायरेक्शन हमें गिवन थी उसी डायरेक्शन में हमने ए वेक्टर को ड्रॉ कर लिया। 5 न्यूटन ड्रॉ करने के लिए अकॉर्डिंग टू आवर स्केल हम क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर लेंथ की एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये ओपी की जो लेंथ होगी वो 5 सेंटीमीटर होगी। अब हम यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट से ही इस लाइन के साथ यानी ओपी के साथ में हम 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। जब ये 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे और ये लाइन ऊपर जब ड्रॉ करेंगे तो इसकी लेंथ हम रखेंगे 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर क्यों रखेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है 4 न्यूटन और हमने स्केल लिया था
1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 न्यूटन। तो ये 4 सेंटीमीटर लेंथ की ये लाइन हमने ड्रॉ कर ली। इसके बाद हम इसमें फर्स्ट वेक्टर को थोड़ा सा आगे प्रोसीड करेंगे डॉट डॉट करके, और फिर से 60 डिग्री का एंगल हम इस डॉटेड लाइन के साथ बना देंगे, और जो ये OS लाइन है इसके पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे OQ, और इसकी लेंथ भी रहेगी आपकी 4 सेंटीमीटर, और S से Q को ज्वाइन कर देंगे। तो ये पैरेललोग्राम हमारा कंप्लीट हो गया। और फिर एक ये डायगोनल इसका बन जाएगा OQ। तो ये जो OQ होगा ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर रिप्रेजेंट हो जाएगा। अब हम इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम OQ की लेंथ को मेजर करेंगे, जो भी लेंथ आएगी उसको इस स्केल से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा R की वैल्यू न्यूटन में आ जाएगी, जैसे हमने यहाँ पर ट्रायंगल लॉ में आपको बताया था उसी तरीके से। और ये हम इसकी डायरेक्शन को दिखाना चाहते हैं, अगर R की डायरेक्शन विद वेक्टर A, ये एंगल हम मेजर कर लेंगे अल्फा, तो ये R की डायरेक्शन हो जाएगी हमारी। तो इस तरीके से हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कंप्लीट हो गया। अब इसमें आप ये देखिए, जब हम दो वेक्टर्स का एडिशन कर रहे हैं तो इनका जो एडिशन है वो दोनों वेक्टर के बीच के एंगल पर डिपेंड कर रहा है। अगर दोनों वेक्टर हमारे सेम डायरेक्शन में होंगे तो इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो मैक्सिमम आएगा, और जब दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो जो इनका रिजल्टेंट आएगा उसकी वैल्यू मिनिमम होगी, और बाकी सारी जो है अलग अलग एंगल के हिसाब से वैल्यूज आएंगी। तो ये हम ट्रायंगल लॉ में भी देख चुके हैं। अब जरा इसको देखिए, जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में, देखिए यहाँ पर A और B दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, दो वेक्टर, तो इनका जो रिजल्टेंट हम ड्रॉ करेंगे, अगर ड्रॉ करके हम निकालना चाहेंगे, तो A वेक्टर आपका ये है, B वेक्टर भी सेम डायरेक्शन में, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो यहाँ से यहाँ तक पूरी जो इसकी लेंथ होगी वो इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी, और ये हो जाएगा A प्लस B, और इसकी डायरेक्शन भी सेम साइड हो जाएगी, जिधर A है और B है उधर ही आपका रिजल्टेंट भी जाएगा। मतलब अगर एक 5 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, 4 न्यूटन का भी इधर लग रहा है, तो जो इनका रिजल्टेंट होगा वो आपका 5 + 4 9 हो जाएगा, और वो भी इधर ही लगेगा। इसी तरीके से अगर एक वेक्टर आपका ये A है, ये आपका इस साइड था, और दूसरा वेक्टर B है जो A से अपोजिट है, फिगर में आपको दिख रहा है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो A - B हो जाएगा, इतनी इसकी लेंथ हो जाएगी, और इसकी डायरेक्शन A की तरफ हो जाएगी, क्योंकि तो A का मैग्नीट्यूड आपका ज्यादा है। तो ये आपका लॉ ऑफ पैरेललोग्राम कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद अगर आपके पास दो से ज्यादा वेक्टर्स हैं और उनको आपको ऐड करना है, उस कंडीशन में हम पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करते हैं। एक चीज आप यहाँ देखिए, आपने देखा कि A वेक्टर की लेंथ यहाँ ज्यादा थी, B वेक्टर की लेंथ यहाँ कम थी, तो ये आपका रिजल्टेंट आ गया A - B। अगर B की लेंथ ज्यादा होती, मतलब B का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता और A का मैग्नीट्यूड कम होता, तो ये रिजल्टेंट हमारा क्या हो जाता, B - A, और फिर ये डायरेक्शन किधर हो जाएगी, B की तरफ हो जाएगी। तो अब हम लोग आते हैं पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पर। पॉलीगॉन लॉ जो है ये हम लोग यूज करते हैं मोर देन 2 वेक्टर्स के एडिशन के लिए, जब हमारे पास वेक्टर 2 से ज्यादा होते हैं। तो पहले आप इसका स्टेटमेंट देखिए, और फिर इससे कैसे हम वेक्टर्स का एडिशन करते हैं ड्रॉ करके, इसको हम लोग सीखते हैं। तो देखिए, लॉ ऑफ पॉलीगॉन का स्टेटमेंट एक्सप्लेन करने के लिए एक फिगर है। यहाँ पर आपके 4 वेक्टर्स रिप्रेजेंट है, A, B, C और D। पॉलीगॉन लॉ आपका ये कहता है कि अगर आपके कुछ वेक्टर्स हैं आपके पास, वो किसी पॉलीगॉन की रेगुलर साइड से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। कुछ वेक्टर्स हैं आपके पास, सपोज आपके पास 4 वेक्टर है, 5 है, 6 है, जो भी हैं, वो एक पॉलीगॉन की रेगुलर साइड से रिप्रेजेंट हो रहे हैं अगर वेक्टर्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में, तो जो उनका रिजल्टेंट होता है वो पॉलीगॉन की क्लोजिंग साइड से रिप्रेजेंट होता है, और वो भी अपोजिट ऑर्डर में। जैसे आपने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में देखा था कि आपके पास 2 वेक्टर थे, A और B, ये ट्रायंगल की 2 रेगुलर साइड से रिप्रेजेंट हो रहे थे,
तो इनका जो रिजल्टेंट था वो ट्रायंगल की थर्ड साइड से रिप्रेजेंट हो रहा था, वो भी अपोजिट ऑर्डर में। तो ट्रायंगल आपका क्या होता है, 3 साइड वाला पॉलीगॉन होता है। अगर हम स्क्वायर की बात करेंगे तो स्क्वायर क्या होगा, 4 साइड वाला पॉलीगॉन होता है। तो पॉलीगॉन में आपकी साइड्स कितनी भी हो सकती हैं, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से कुछ भी ले सकते हैं। तो उस तरीके से हम, ये एक मेथड है जो हम कितने भी वेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके पास 4 वेक्टर्स हैं। ए जिसको हमने ओपी से रिप्रेजेंट किया है, बी को पीक्यू से रिप्रेजेंट किया है, बी की डायरेक्शन बी से क्यू की तरफ है, फिर तीसरा है क्यू एस और चौथा है हमारे पास एस टी। तो ये देखिए रेगुलर ऑर्डर में आपको दिखाई दे रहे हैं। एक का एरो है, वहीं से दूसरे की टेल है, दूसरे का एरो जहां पर है वहीं तीसरे की टेल है। इस तरीके से ये रेगुलर ऑर्डर में रिप्रेजेंट हो रहे हैं। और इन चारों का जो एडिशन है, वो एडिशन आपका ये क्लोजिंग साइड है पॉलीगॉन की, ओटी। ओटी से रिप्रेजेंट होगा ये रिजल्टेंट इनका, और इसकी डायरेक्शन होगी ओ से टी की तरफ, टी से ओ की तरफ नहीं होगी, ओ से टी की तरफ। तो चारों वेक्टर ए बी सी टी, ये जो 4 वेक्टर्स आपके हैं, इनका एडिशन होगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और वो होगा आपका ओटी। तो यहां आपको देखिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पैरेललोग्राम किस तरीके से वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करा गया है और उनका एडिशन आपको शो किया गया है। अब एक एग्जाम्पल के हेल्प से आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से आप वेक्टर्स को ड्रॉ करके और पॉलीगॉन लॉ अप्लाई करके उनका रिजल्टेंट निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल हमने लिया है कि कुछ वेक्टर्स आपको रिप्रेजेंट किए हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर। सपोज हमने यहाँ पर 4 फोर्सेस रिप्रेजेंट किए हैं। ए का मैग्नीट्यूड हमने 4 न्यूटन दिखाया है, बी का 3 न्यूटन, सी का 5 न्यूटन और डी का 4 न्यूटन लिया है। ए और बी के बीच में जो डायरेक्शन शो की गई है वो आपकी 90 डिग्री है। मतलब ए की डायरेक्शन और बी की डायरेक्शन, आपका जो रिप्रेजेंटेशन है उसके बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। बी और सी की डायरेक्शन के बीच में एंगल आपको रिप्रेजेंट किया गया है 45 डिग्री, और सी और डी के बीच में 60 डिग्री। अब हमें इन चारों का एडिशन निकालना है। तो एडिशन निकालने के लिए हम वही मेथड अप्लाई करेंगे जो हमने ट्रायंगल लॉ में अप्लाई किया है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्केल एज्यूम करना पड़ेगा। तो एक स्केल एज्यूम करते हैं, लेट 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 न्यूटन। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट वेक्टर को देखेंगे किस डायरेक्शन में। तो फर्स्ट वेक्टर जिस डायरेक्शन में हमें गिवन होगा, हम उसी डायरेक्शन में फर्स्ट वेक्टर को ड्रॉ करेंगे स्केल से। तो ये हमने फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ किया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि फर्स्ट हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में था ओपी। तो ये हमारा वेक्टर हो गया फर्स्ट। ए 4 न्यूटन है, हमने स्केल लिया 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 न्यूटन। तो ये लेंथ हो जाएगी ओ से पी तक 4 सेंटीमीटर। अब हमने इसको यहाँ 4 सेंटीमीटर पर एरो बनाने के बाद इसको डॉट डॉट करके आगे इंक्रीज कर दिया। इसके बाद हमने इसी डॉटेड लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल बना लिया। 90 डिग्री का एंगल क्यों बनाया, क्योंकि हमको यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड वेक्टर के बीच में जो डायरेक्शन है वो 90 डिग्री गिवन थी। तो ये हमारा हो गया सेकंड वेक्टर। फिर हमने ड्रॉ कर लिया 90 डिग्री के एंगल पर। इसकी लेंथ हम कितनी रखेंगे, 3 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड क्या था, 3 न्यूटन। इसके बाद हम यहाँ पर एक एरो बनाने के बाद इसको डॉट डॉट करके इंक्रीज किया आगे, और इस डॉटेड लाइन के साथ फिर से हमने 45 डिग्री का एंगल बना दिया। 45 डिग्री का एंगल क्यों बना देंगे, क्योंकि बी और सी के बीच में एंगल आपको 45 डिग्री गिवन है, दोनों की डायरेक्शन के बीच में एंगल आपका 45 डिग्री है। तो ये 45 डिग्री एंगल बनाने के बाद इस लाइन की लेंथ हम कर देंगे 5 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड था 5 न्यूटन। फिर हम इसको, इसकी डायरेक्शन को आगे डॉट डॉट करके इंक्रीज करेंगे, और फिर यहीं से हम फिर से 60 डिग्री का एंगल बना देंगे, क्योंकि सी और डी के बीच में आपको एंगल 60 डिग्री गिवन है, सी की डायरेक्शन और डी की डायरेक्शन के बीच में। और इसकी जो लेंथ है इस लाइन की, ये हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, क्योंकि डी का मैग्नीट्यूड हमें गिवन है 4 न्यूटन।
तो इस तरीके से हमने अपने 4 वेक्टर्स जो हैं ड्रॉ कर लिए, मैग्नीट्यूड वाइज भी और डायरेक्शन वाइज भी। अब हम फर्स्ट वेक्टर का जो टेल है इससे हम लास्ट वेक्टर के हेड को ज्वाइन कर देंगे और एरो आपका ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो ये ओटी वेक्टर जो है इन चारों का एडिशन हो जाएगा। अब हम ओटी की लेंथ को मेजर कर लेंगे स्केल से। सपोज जब हमने इसको स्केल से मेजर किया तो मेजर करने के बाद ये लेंथ आ रही है 4.8 सेंटीमीटर। अब हम आंसर तो सेंटीमीटर में नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने ये जो वेक्टर्स लिए थे ये हमारा फोर्स था, तो फोर्स को हम न्यूटन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमारा फाइनल आंसर भी न्यूटन में होगा। तो हम फिर क्या करेंगे, इसको जो हमने स्केल एज्यूम किया था स्टार्टिंग में इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 न्यूटन से, तो 4.8 इंटू 1 न्यूटन, तो हमारे रिजल्टेंट की वैल्यू आ गई 4.8 न्यूटन। तो इन चारों वेक्टर्स को जब हमने ऐड किया तो इसके एडिशन की वैल्यू निकल करके आई 4.8 न्यूटन। अब डायरेक्शन आपको मेजर करनी है तो ये एंगल आप मेजर कर लीजिए। तो रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन विद वेक्टर ए रिप्रेजेंट हो जाएगी, तो ये एंगल आपका अल्फा हो गया। जो भी मेजर करने पर निकल करके आएगा वही इसकी रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन होगी विद वेक्टर ए। तो इस तरीके से आपने पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कंप्लीट कर लिया। अब जैसे हम लोग यहां पर देखते हैं कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हो या लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन हो, जब हमें वेक्टर्स का एडिशन करना होता है तो हम इन दोनों में से कोई भी कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। ट्रायंगल लॉ की हेल्प से भी कर सकते हैं और पैरेललोग्राम लॉ की हेल्प से भी हम ये वेक्टर्स का एडिशन कर सकते हैं। अगर हमारे पास 2 या 3 वेक्टर हैं तो 2 वेक्टर्स के बीच में तो हमने आपको बताया कि कम्यूटेटिव लॉ आपका होल्ड करता है, इसी तरीके से वेक्टर्स के बीच में एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है। a प्लस बी प्लस सी, ABC 3 वेक्टर है, तो अगर हम क्या करें कि B में C को ऐड करें और A के साथ फिर उनका एडिशन करें उसकी वैल्यू, या फिर हम A में B को ऐड करके फिर C के साथ ऐड करें तो ये आपस में इक्वल ही आएंगे। इस तरीके से एडिशन किया जाए या इस तरीके से एडिशन किया जाए, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। अब जो ये हमने पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपको बताया है जिसमें हम 2 से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं, तो इसमें एक तरीका तो ये था कि हमको A और B के बीच में एंगल गिवन था, B और C के बीच में गिवन था, C और D के बीच में गिवन था, और हमने चारों वेक्टर्स को 1 बाई 1 ड्रॉ किया स्केल एज्यूम करके और रिजल्टेंट निकाला। एक तरीका ये भी हो सकता था कि हम फर्स्ट वेक्टर को ड्रॉ करते, फिर सेकंड को ड्रॉ करते, फिर और फर्स्ट और सेकंड का एडिशन निकालें, फिर वो जो एडिशन आएगा उसके साथ हम थर्ड वेक्टर को ड्रॉ करें, फिर फर्स्ट सेकंड और थर्ड का एडिशन निकालें, फिर जो वो एडिशन आएगा उसके साथ हम फोर्थ वेक्टर को ड्रॉ करें और फिर फाइनल रिजल्टेंट निकालें। तो ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं। तो ऐसा कैसे करेंगे उसको इस फिगर में देखिए, यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये हमने ओपी, ये फर्स्ट वेक्टर पहले ड्रॉ किया, ध्यान दीजिएगा जरा बोर्ड पर कि ये पहले हमने ओपी वेक्टर ड्रॉ किया फर्स्ट वेक्टर, फिर हमने इसको डॉट डॉट करके आगे इंक्रीज किया, फिर हमने सेकंड वेक्टर ड्रॉ किया। उसी तरीके से ड्रॉ करेंगे जैसे हमने यहाँ ड्रॉ किया था, स्केल ले करके मेजरमेंट करके आप ड्रॉ कर लेंगे। अब फर्स्ट और सेकंड वेक्टर आपने ड्रॉ कर लिए जैसे आपने यहाँ पर ड्रॉ किए थे सेम मेथड से। इसके बाद आप O से Q को ज्वाइन कर देंगे। ये डॉटेड लाइन देखिए हमने रिप्रेजेंट की हुई है, और जो एरो यहाँ पर बनाएंगे ये Q की तरफ नीचे कर देंगे। तो यहाँ पर अब ये ट्रायंगल लॉ कंप्लीट हो गया। देखिए 2 वेक्टर आपके रेगुलर साइड से रिप्रेजेंट हो गए और इन दोनों का ये जो एडिशन है R1 जो कि होगा A वेक्टर प्लस B वेक्टर, ये अपोजिट ऑर्डर में हो गया। तो A और B का एडिशन OQ हो गया, जिसकी डायरेक्शन किधर से किधर है, O से Q की तरफ होगी। अब इसको हमने डॉट डॉट करके आगे बढ़ाया। अब उसके बाद C की जो भी डायरेक्शन गिवन होगी वो आपको रिजल्टेंट के साथ गिवन होगी। ये थोड़ा सा आपको गिवन होगा या निकालनी पड़ेगी पहले रिजल्टेंट की डायरेक्शन। तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन के साथ C वेक्टर आपने बना दिया, फिर उसके बाद आपने O से S को ज्वाइन कर दिया। तो अब देखिए ये
आपका पॉलीगॉन लॉ की तरफ हम जाने लगे। यहां पर फर्स्ट वेक्टर, सेकंड वेक्टर, थर्ड वेक्टर, ये तीनों देखिए रेगुलर ऑर्डर में हो गए। तो जब हम O से S को ज्वाइन करेंगे तो ये इन तीनों का रिजल्टेंट हो जाएगा और ये हो जाएगा R2 वेक्टर इक्वल टू A प्लस B प्लस C। तो ये तीनों का एडिशन हो गया। फिर आपने क्या किया, इसको डॉट डॉट करके आगे ले गए और जो फोर्थ वेक्टर है हमें उसको हमने ड्रॉ कर लिया। लेकिन यहां हमें पहले रिजल्टेंट तीनों का जो आ रहा है उसकी डायरेक्शन पता है और डी की डायरेक्शन देखनी पड़ेगी कि रिजल्टेंट और डी की डायरेक्शन के बीच में क्या एंगल है। वो एंगल लेते हुए इसको डी को ड्रॉ करेंगे यहां से। इसके बाद हम ओ से टी को ज्वाइन कर देंगे। तो अब ये इन चारों का एडिशन हो गया, क्योंकि यहां पर देखिए ए बी सी और डी, ये चारों वेक्टर्स जो हैं एक रेगुलर ऑर्डर में रिप्रेजेंट हो रहे हैं और ओटी वेक्टर जो है ये अपोजिट ऑर्डर में शो किया गया है। तो ये क्या होगा, ये इनका रिजल्टेंट हो गया। तो मेरे ख्याल से अब आपको लॉ, जो पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक चीज और यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है, वो ट्रायंगल लॉ में भी मिल रही है और आपको पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में भी मिल रही है। देखिए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हमने क्या किया था, फर्स्ट वेक्टर को ड्रॉ किया था, फिर सेकेंड वेक्टर को ड्रॉ किया था। इसके बाद जो रिजल्टेंट हम ड्रॉ कर रहे थे, रिजल्टेंट ड्रॉ करने का तरीका क्या है, टेल टू हेड। जो रिजल्टेंट की टेल रहेगी ये आपकी रहेगी टेल टू हेड। टेल का मतलब है जो रिजल्टेंट की टेल है ये फर्स्ट वेक्टर के ऊपर रहेगी और हेड जो है वो सेकेंड वेक्टर के ऊपर रहेगा। तो ये रिजल्टेंट की टेल ये है और फर्स्ट वेक्टर आपका ये ए है। तो टेल आपकी ये देखिए यहां पर आ रही है, फर्स्ट रिजल्टेंट की टेल फर्स्ट वेक्टर के ऊपर आ रही है और जो हेड है ये आपका जा रहा है बी वेक्टर के ऊपर, यानी सेकेंड वेक्टर के ऊपर। इसी तरीके से अगर हम यहां पर देखते हैं पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में, तो पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में भी यही रूल अप्लाई हो रहा है रिजल्टेंट को ड्रॉ करने का, टेल टू हेड। फर्स्ट वेक्टर ये था, सेकंड ये था, थर्ड ये था, फोर्थ ये था और रिजल्टेंट आपका ये है। तो रिजल्टेंट की टेल कहां पर है, ये देखिए फर्स्ट वेक्टर के ऊपर है और हेड कहां है, लास्ट वेक्टर के ऊपर है। तो रिजल्टेंट ड्रॉ करने के लिए एडिशन में आपके पास एक प्रोसीजर है कि रिजल्टेंट हम कैसे ड्रॉ करते हैं, ये हमसे कभी मिस्टेक ना हो। तो हम ये ध्यान में रखेंगे, रिजल्टेंट की टेल फर्स्ट वेक्टर के ऊपर रहेगी स्टार्टिंग पॉइंट पर और जो हेड है वो लास्ट वेक्टर के ऊपर रहेगा टिप के ऊपर। तो ये एक तरीका है आपका रिजल्टेंट का कि कैसे हम रिजल्टेंट को ड्रॉ करते हैं। तो ये आपका हुआ अभी एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अब हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में हम क्या करेंगे, ए वेक्टर से बी वेक्टर को माइनस करेंगे या फिर बी वेक्टर से ए वेक्टर को माइनस करेंगे। तो इस वेक्टर सब्ट्रैक्शन के हमारे पास दो मेथड है और दोनों ही मेथड में हम कोई भी एक मेथड अप्लाई करके हम वेक्टर का सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। जो ये वेक्टर के रूल हैं ये सारी वेक्टर क्वांटिटी के अप्लाई होंगे, ये आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। तो अब हम पहला मेथड देखते हैं, केस वन। केस वन आपका ये है, जो हमारा केस वन है इसमें हम लोग एडिशन के ही कॉन्सेप्ट से वेक्टर का सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। देखिए आपने ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन अभी किया था कि अगर हमारे दो वेक्टर्स थे किसी ट्रायंगल की रेगुलर साइड से रिप्रेजेंट हो रहे हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में, तो उनका रिजल्टेंट ट्रायंगल की थर्ड साइड से रिप्रेजेंट होता है जिसको कि हम अपोजिट ऑर्डर में लेते हैं। तो जब हमने वेक्टर का एडिशन किया था तो पहले हमने वेक्टर ए को एक स्केल, सुटेबल स्केल लेकर के ड्रॉ किया था, फिर ए की डायरेक्शन से हमने बी को ड्रॉ किया था और फिर ए की टेल से बी की टिप को ज्वाइन कर दिया था। तो हमें मिल जाता था ए प्लस बी। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये दो वेक्टर थे एडिशन में, ए आपका 6 न्यूटन अब की बार हमने कंसीडर कर लिया है और बी इस बार हमने 4 न्यूटन ले लिया है। तो ये ए वेक्टर है यहां से यहां तक और बी वेक्टर है ये यहां से यहां तक। ए की डायरेक्शन आपकी ये है, बी की डायरेक्शन आपकी ये है। एडिशन में आपने क्या किया था, ए प्लस बी किया था।
तो a प्लस बी में आपने कैसे निकाला था कि पहले आपने वेक्टर a को ड्रॉ किया था एक सुटेबल स्केल ले करके, जैसे आपने लिया 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 न्यूटन, तो ये लाइन आप एडिशन में a को ड्रॉ करेंगे जब तो 6 सेंटीमीटर की लेंगे। फिर a की डायरेक्शन को आगे फॉरवर्ड करते हुए आप इस डॉटेड लाइन के साथ एंगल 60 का बना देते हैं जो कि आपको यहाँ गिवन था, और फिर आप इससे इसको ज्वाइन कर देते हैं, तो ये हमारा a प्लस बी हो जाता है। लेकिन अब हमें क्या करना है, a माइनस बी। अब हमें निकालना है a माइनस बी। तो जब हमें a माइनस बी करना होगा तो हम क्या करेंगे, b की डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे। अगर हमें b माइनस a करना होगा तो पहले हम b को ड्रॉ कर लेंगे, a को रिवर्स करके ड्रॉ करेंगे, और जब हमें a माइनस बी करना होगा तो a को हम एज इट इज रखेंगे डायरेक्शन में और b की डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे, तो हमारा माइनस बी वेक्टर बन जाएगा। और फिर a वेक्टर में हम माइनस बी वेक्टर को ऐड कर देंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के ही मेथड से, तो ऑटोमेटिक हमारा जब a में माइनस बी वेक्टर ऐड होगा तो हमारा रिजल्टेंट जो आएगा वो a माइनस बी हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा वेक्टर का सब्ट्रैक्शन भी हो गया और हमने एडिशन के ही कॉन्सेप्ट को यहाँ पर यूज कर लिया। तो देखिए हमारा ये a वेक्टर था और ये b वेक्टर था, तो हम b वेक्टर की डायरेक्शन को अपोजिट करना चाहते हैं। तो b अगर इधर है तो माइनस बी आपका नीचे होगा इसके जस्ट अपोजिट। तो अगर a की डायरेक्शन और b की डायरेक्शन के बीच में ये एंगल बनना है थीटा, तो ये जो नीचे वाला एंगल बनेगा a की डायरेक्शन और माइनस b की डायरेक्शन के बीच में जो एंगल बनेगा ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा 180 होता है आपको पता है, और इसमें से 60 माइनस कर देंगे जो कि हमें ऑलरेडी गिवन था स्टार्टिंग में। तो ये माइनस बी की डायरेक्शन a के साथ आ जाएगी, 180 माइनस थीटा मीन्स 180 माइनस 60 इट इज इक्वल टू 120 डिग्री। अब हमें a वेक्टर भी हमारे पास है, माइनस बी वेक्टर भी हमारे पास है, तो अब हम इसमें वेक्टर एडिशन का ही कॉन्सेप्ट अप्लाई करके हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, a माइनस बी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फिर हम कैसे निकालेंगे, वही काम करेंगे हम लोग कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 न्यूटन हमने स्केल एज्यूम किया। सबसे पहले हम a वेक्टर को एज इट इज ड्रॉ कर लेंगे अगर हम a माइनस बी निकालना चाहते हैं। तो ये हमने a वेक्टर को ड्रॉ किया, a वेक्टर हमारा होगा 6 न्यूटन। तो 6 न्यूटन को ड्रॉ करने के लिए हम O से P तक की जो लेंथ है ये कितनी रखेंगे, 6 सेंटीमीटर रखेंगे। 6 सेंटीमीटर लेंथ की लाइन हमने ड्रॉ की, फिर इसको डॉट डॉट करके आगे आपने फॉरवर्ड कर दिया। इसके बाद इस डॉटेड लाइन की के साथ में आपने ये 120 का एंगल नीचे की साइड में बना लिया, तो ये हम एंगल बनाएंगे 120 का, क्योंकि हमने बी को अपोजिट किया था। तो और इसकी जो लेंथ है इसको हम कर देंगे 4 सेंटीमीटर, तो हमारा 4 न्यूटन का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। अब इसके बाद ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के ही कॉन्सेप्ट से हम रिजल्टेंट ड्रॉ कर लेंगे टेल टू हेड। तो रिजल्टेंट की टेल फर्स्ट वेक्टर के ऊपर है और हेड जो है लास्ट वेक्टर के ऊपर है, तो ये हमारा हो गया रिजल्टेंट 2 वेक्टर का। और ये होगा क्या, a वेक्टर प्लस ब्रैकेट में माइनस बी वेक्टर। तो जब आप इसको ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये ऑटोमेटिक आपका बन जाएगा a माइनस बी वेक्टर। तो इस तरीके से हमने फाइनली क्या कैलकुलेट किया, a माइनस बी वेक्टर फाइंड आउट कर लिया। अब a माइनस बी की जो डायरेक्शन हमें दिखानी है वो ये होगी विद वेक्टर a अल्फा। तो ये एंगल हम यहाँ पर मेजर कर लेंगे, तो हमें ये रिजल्टेंट जो हमारा आ रहा है a माइनस बी, इसकी डायरेक्शन मिल जाएगी विद वेक्टर a, और इसकी लेंथ को हम मेजर करेंगे स्केल से। सपोज आपने मेजर किया और मेजर करने पर ये लेंथ OQ की आ गई 4.2 सेंटीमीटर। अब अगर हमने ये जो वेक्टर a और b कंसीडर किए थे, इनको हमने फोर्स मान के चल रहे हैं, तो हमारा जो आंसर होगा वो भी न्यूटन में ही आएगा, क्योंकि a और b हमारे न्यूटन में थे। तो हम इसको स्केल जो हमने एज्यूम किया था यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4.2 इंटू 1 न्यूटन 4.2 न्यूटन ये हमारा आंसर आ जाएगा। और ये जो हमने डायरेक्शन इसकी निकाली है
वो डायरेक्शन भी हम साथ में मेंशन करेंगे, डायरेक्टेड एट एन एंगल अल्फा विद वेक्टर ए। तो ये हमने वेक्टर सब्ट्रैक्शन का केस नंबर 1 देखा। तो केस नंबर 1 में हमने क्या किया, ए से बी को माइनस किया है, लेकिन हमने माइनस करने के लिए एडिशन का ही कॉन्सेप्ट यूज किया है, सिर्फ बी वेक्टर की डायरेक्शन को रिवर्स करके। इसी तरीके से अगर आपको इसमें बी माइनस ए करना होता तो आप बी की डायरेक्शन को एज इट इज रखते, ए की डायरेक्शन को रिवर्स करके और फिर से बी माइनस ए, इसी प्रोसेस से आप फाइंड आउट कर सकते थे। अब केस नंबर 2, एक दूसरा मेथड भी है वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, आपको दोनों ही मेथड वेक्टर सब्ट्रैक्शन के आने चाहिए, क्योंकि आगे जब हम कई जगह कॉन्सेप्ट और स्टडी करते हैं तो कभी कभी हम फर्स्ट मेथड को अप्लाई करते हैं और कभी कभी सेकंड मेथड को अप्लाई करते हैं, और बहुत सारे डेरिवेशंस में भी ये यूज होता है ये कॉन्सेप्ट, और क्वेश्चंस में भी यूज होते हैं। तो अब आप देखिए दूसरा केस क्या है, किस तरीके से हम a माइनस बी या b माइनस ए करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, जो भी वेक्टर्स हमें गिवन होंगे उनको हम एक ही पॉइंट से ड्रॉ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमको यहाँ पर a और b वेक्टर गिवन थे, a था 6 न्यूटन और b था 4 न्यूटन, और a और b के बीच में एंगल था 60 डिग्री, मतलब a की डायरेक्शन और b की डायरेक्शन के बीच में जो एंगल बन रहा था वो 60 डिग्री था। तो हम लोग पहले वैसे ही स्केल एज्यूम करेंगे हमेशा, लेट 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 न्यूटन। ये बात ध्यान रखिए, कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा आप 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 न्यूटन ही लेंगे। स्केल आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 न्यूटन ले सकते हैं, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 3 न्यूटन ले सकते हैं। बस स्केल को एज्यूम करते टाइम आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो हम वेक्टर को ड्रॉ करेंगे तो जो हमारी फिगर आए वो ना तो बहुत छोटी हो जाए कि वो विजुअल ना हो, और ना बहुत बड़ी हो जाए कि वो आपकी नोटबुक में ही ना आए। तो ये चीज आपको देखनी होती है, तो एक सुटेबल स्केल चूज किया जाता है। अब हमने ये स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 न्यूटन लिया, और फर्स्ट वेक्टर को हमने ओ पॉइंट से जो डायरेक्शन आपकी ए वेक्टर की थी उसी के अकॉर्डिंग इसको ड्रॉ कर दिया। 6 न्यूटन ड्रॉ करना है तो हम 6 सेंटीमीटर लेंथ रखेंगे इसकी। फिर ओ पॉइंट से ही हम 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे और बी वेक्टर को ड्रॉ कर देंगे। इसकी लेंथ हम कितनी रखेंगे, 4 सेंटीमीटर। इसके बाद हम यहाँ पर एक टिप बना देंगे, यहाँ पर एक टिप बना देंगे। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया ए वेक्टर का, और ये हो गया बी वेक्टर का। अब हमें रिजल्टेंट ड्रॉ करना है ए माइनस बी। अगर हमें ए माइनस बी चाहिए तो जब हम ये क्यू से पी को ज्वाइन करेंगे तो ये जो टिप है, इस टिप को अगर हमने ए की तरफ कर दिया तो ये वैल्यू हमारी आएगी ए माइनस बी की। और इसी तरीके से अगर हम इस फिगर में देखें तो इस फिगर में हमने क्या किया है, पहले ए वेक्टर को ड्रॉ किया है, फिर बी वेक्टर को ड्रॉ किया है जैसे आपने यहाँ किया है। अब इसमें डिफरेंस क्या करने जा रहे हैं, ये जो टिप है इसकी, जब इन दोनों को ज्वाइन कर रहे हैं तो ये जो टिप है इसकी, इसको हमने बी की तरफ कर दिया है। तो जब हम इसको बी की तरफ रखेंगे तो ये हमारा आएगा बी माइनस ए, और अगर हमने इसको ए की तरफ रखा तो ये आएगा ए माइनस बी। ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, इसको आपको ध्यान में रखना है कि ए माइनस बी कैसे निकाला जाता है और बी माइनस ए इस सेकंड मेथड में किस तरीके से निकाला जाता है। अब आप इस केस में देखिए, अगर आप ए आर रिजल्टेंट जो आपका है ये ए माइनस बी है, तो ये लेंथ आप मेजर करेंगे। ये लेंथ मेजर करने के बाद सपोज आ गई आपकी 4.2 सेंटीमीटर, इसको स्केल से मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे पहले करते चले आ रहे हैं, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी ए माइनस बी की 4.2 इंटू 1 4.2 न्यूटन। तो ये तो हो गया रिजल्टेंट ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड। अभी हमें इसकी डायरेक्शन भी चाहिए। डायरेक्शन निकालने के लिए आप देखिए बी की डायरेक्शन को आगे आप ले जा रहे हैं और ए आपका यूं, ये रिजल्टेंट आपका यूं जा रहा था। ये एंगल आप मेजर कर लेंगे पूरा, तो ये एंगल आपकी रिजल्टेंट की डायरेक्शन हो जाएगी विद वेक्टर बी। अगर आप ए के साथ इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो देखिए ए की डायरेक्शन ये थी और आर आपका यूं जा रहा है, तो ये एंगल आप मेजर करेंगे तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन हो जाएगी अल्फा डैश विद वेक्टर ए।
और ये क्या है, रिजल्टेंट की डायरेक्शन है विद वेक्टर बी। तो ये डिपेंड करता है कि आप किसके साथ डायरेक्शन को शो करना चाहते हैं, रिजल्टेंट की ए के साथ या बी के साथ। इसी तरीके इस फिगर में जब आप PQ की लेंथ को मेजर करेंगे तो जो लेंथ आएगी उसकी वैल्यू को जब आप स्केल से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको B माइनस ए का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, मतलब वैल्यू मिल जाएगी। इसके बाद आप ये एंगल मेजर करेंगे तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन आपने किसके साथ रिप्रेजेंट करी है, वेक्टर ए के साथ। तो हमारे लिए ये भी इंपॉर्टेंट होता है जब हम फाइनल आंसर लिखते हैं वेक्टर क्वांटिटीज का, कि हम डायरेक्शन को किस वेक्टर के साथ रिप्रेजेंट करके दिखा रहे हैं आंसर में। तो यहाँ पर आपको क्लियर है कि ये जो रिजल्टेंट की डायरेक्शन हम शो कर रहे हैं फिगर में, ये ए वेक्टर के साथ शो कर रहे हैं। आप चाहते हो कि हम इसको बी के साथ शो करें तो आप इसकी डायरेक्शन को आप थोड़ा सा आगे दिखाइए फिगर में, और ये आपकी बी की डायरेक्शन है और ये एंगल आप मेजर करेंगे तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन अल्फा डैश मिलेगी आपको वेक्टर बी के साथ। तो इस तरीके से हमने वेक्टर सब्ट्रैक्शन के दोनों मेथड देख लिए। तो फर्स्ट मेथड में हमने क्या किया था, एडिशन का ही कॉन्सेप्ट अप्लाई करके एक वेक्टर की डायरेक्शन को रिवर्स करके दूसरे वेक्टर में ऐड कर लिया था, तो हमें दो वेक्टर का डिफरेंस मिल गया था। लेकिन सेकंड मेथड में हमने क्या किया है कि ए और बी जो दोनों वेक्टर हैं उनको हमने एक ही पॉइंट से ड्रॉ किया है, उसी एंगल पर ड्रॉ किया है जो उनकी डायरेक्शंस के बीच में बन रहा था, और फिर हमने इनका डिफरेंस निकाला है a माइनस बी या b माइनस ए। यहाँ पर फिर आपको हम क्लियर कर देते हैं कि जब आप रिजल्टेंट को ड्रॉ कर रहे हैं इस तरीके से और टिप को अगर a के साइड रखेंगे तो ये आएगा a माइनस बी, और अगर b के साइड आप इसका एरो कर देंगे तो ये रिजल्टेंट हो जाएगा b माइनस ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपको भूलना नहीं। अब इसके बाद एक दो छोटे से टॉपिक्स और हैं यहाँ पर, इनको भी हम इसी के साथ में कवर कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर बाई ए स्केलर। अगर हम एक वेक्टर क्वांटिटी को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। देखिए यहाँ पर k एक स्केलर है और a एक वेक्टर है, इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो हमें एक वेक्टर मिल रहा है r। अब यहाँ पर जो r हमारा ये आ रहा है रिजल्टेंट, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी यूनिट क्या होगी, हम इसमें भी इंटरेस्टेड होंगे। तो देखिए ये जो स्केलर है, स्केलर हमारे दो तरीके के होते हैं, एक तो जो नंबर होते हैं वो भी स्केलर की कैटेगरी में आएंगे, और जो स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो हमारी ऑलरेडी स्केलर होती हैं। तो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी में सिर्फ आपका मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन इनमें नहीं होती है, ये आपको पता है। तो अगर ये k हमारी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, सिर्फ एक नंबर है, तो जो r की वैल्यू आएगी उसकी यूनिट वही होगी जो a की यूनिट है। देखिए, और अगर आपका k पॉजिटिव नंबर है तो r की डायरेक्शन वही होगी जो a की डायरेक्शन है, और अगर k निगेटिव है तो r की डायरेक्शन a की डायरेक्शन के अपोजिट होगी। इस चीज को आप यहाँ एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि सपोज एक ऑब्जेक्ट है, वो इनिशियल वेलोसिटी u से मूव कर रही है। अब आपको उसकी वेलोसिटी को डबल करना है, तो डबल वेलोसिटी करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 यहाँ पर क्या है, स्केलर है, और u क्या है, वेक्टर है। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो फाइनल वेलोसिटी आएगी आपकी, और वो क्या होगी, v इक्वल टू 2u। तो u की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, तो v की भी यूनिट यहाँ क्या रहेगी, मीटर पर सेकेंड, और आपने वेलोसिटी डबल की है। तो अभी जो आपकी ऑब्जेक्ट है वो किस डायरेक्शन में जाएगी, उसी डायरेक्शन में जाएगी जिधर की पहले वो जा रही थी, क्योंकि आपने 2 से मल्टीप्लाई किया है यहाँ पर और +2 से मल्टीप्लाई किया है। लेकिन अगर यहाँ पर हम ये -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब यहाँ पर सेंस बदल गया। यहाँ पर सेंस ये हो गया कि पहले ऑब्जेक्ट u वेलोसिटी से जिस डायरेक्शन में जा रही थी, अब उसकी डबल वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। तो जब वेक्टर के साथ में हम माइनस साइन लगा देते हैं तो माइनस साइन आपको ये क्लियर करता है कि डायरेक्शन अब अपोजिट हो गई है। ये माइनस साइन का इंपॉर्टेंस होता है वेक्टर क्वांटिटी के साथ में। अब
यहां पर आपने देखा कि यूनिट नहीं बदली, यू की जो यूनिट थी वही वी की यूनिट रही, क्योंकि के हमारा नंबर था, स्केलर था, सिर्फ पॉजिटिव और निगेटिव हमने देखा था। लेकिन अगर के कोई फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे यहां पर ये वेलोसिटी है, ये मास है और ये मोमेंटम है ऑब्जेक्ट का। आपको बेसिक आइडिया होगा, आपने पढ़ा होगा पहले की प्रीवियस क्लासेस में कि मोमेंटम इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी की यूनिट आपको पता है मीटर पर सेकंड होती है और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। मास की यूनिट केजी होती है, मास आपकी स्केलर क्वांटिटी है और मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब हम वेलोसिटी को मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मोमेंटम आ रहा है वो कैसे मिल रहा है आपको, स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पर मिल रहा है और मोमेंटम की यूनिट क्या हो जाएगी, केजी मीटर पर सेकेंड। तो जब हम एक वेक्टर क्वांटिटी को एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमें रिजल्टेंट मिलता है इसकी यूनिट चेंज हो जाती है, लेकिन डायरेक्शन इसकी वही रहेगी जो पहले वाले वेक्टर की थी। तो अगर एक कार है वो v वेलोसिटी से नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो जो इसका मोमेंटम होगा कार का वो भी आपका नॉर्थ डायरेक्शन में ही होगा। ये बात आपको यहां से क्लियर हो गई। इसी तरीके से अगर हम एक वेक्टर को स्केलर से डिवाइड करें तो किस तरीके का रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। यहां पर देखिए k एक वेक्टर है, इसको एक स्केलर k से डिवाइड करेंगे तो हमें एक वेक्टर r मिल रहा है। यहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट यही अप्लाई होगा कि स्केलर हमारे दो होते हैं, नंबर भी स्केलर होते हैं और फिजिकल क्वांटिटीज भी स्केलर होती हैं। स्केलर क्वांटिटीज और फिजिकल क्वांटिटीज दो तरीके की क्वांटिटीज आपने पढ़ी हैं। तो स्केलर में हमारी फिजिकल क्वांटिटीज भी आती हैं, नंबर्स भी आते हैं। तो अगर आपने k को कोई नंबर ले रखा है, जैसे इस केस में देखिए, तो यूनिट पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। पॉजिटिव नंबर ले रखा है तो किसी वेक्टर, जैसे यहाँ u वेक्टर है, इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं +2 से, तो हमें वैल्यू क्या मिल रही है, u/2। और इसको अगर हमने v कह दिया है, ये फाइनल वेलोसिटी हमारी हो गई, तो हमने इनिशियल वेलोसिटी को हाफ कर दिया और फाइनल वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट कर दिया। तो इस केस में ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, बस डिफरेंस क्या आया है, वेलोसिटी हाफ हो गई है। लेकिन अगर पहले वो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही थी तो अभी भी वो नॉर्थ डायरेक्शन में ही जाएगी। लेकिन अगर हम वेलोसिटी को -2 से डिवाइड कर दें तो यहां पर क्या हो जाएगा कि अब ये अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी पहले से, लेकिन यूनिट अभी भी चेंज नहीं होगी। यहां भी मीटर पर सेकंड है तो यहां भी मीटर पर सेकंड है, क्योंकि हमने नंबर से डिवाइड किया था, फर्स्ट टाइम पॉजिटिव से और सेकंड टाइम निगेटिव से। अब अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर क्या हो रहा है कि फोर्स हमारी वेक्टर क्वांटिटी है और इसको हम मास से डिवाइड करते हैं। तो जब हमें पता है कि जब फोर्स को मास से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन मास। ये वेक्टर है और ए भी, एक्सीलरेशन भी वेक्टर होती है। एक्सीलरेशन को ए से डिनोट किया जाता है, आपको पता ही है। तो यहां पर यूनिट चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगी न्यूटन पर केजी। फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है और मास की केजी होती है, तो ये यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर केजी। लेकिन यहां पर ये क्लियर होगा कि जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही आपकी एक्सीलरेशन की डायरेक्शन होगी। तो अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई किया है, फॉर एग्जांपल नॉर्थ डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया है, तो जब नॉर्थ डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे तो उस ऑब्जेक्ट में जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा वो भी किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, नॉर्थ डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। तो इस तरीके से आज हमारे इस लेक्चर में आपने क्या सीखा, वेक्टर का एडिशन सीखा, जिसमें हमने वेक्टर्स के कुछ लॉज पढ़े। वो लॉज हमारे कौन कौन से थे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसके बाद हमने वेक्टर का सब्ट्रैक्शन सीखा और किस तरीके से वेक्टर और स्केलर का प्रोडक्ट और डिवीजन हम लोग करते हैं, ये हम लोगों ने देखा। थैंक यू।